नमस्कार, स्वागत है आपका और मेरा दोनों का यूट्यूब चैनल एस्ट्रो पूर्णिमा में आप सभी का। और अगर अभी तक आपने मेरे और आपके दोनों के यूट्यूब, फेसबुक, इंस्टाग्राम को फॉलो नहीं किया, लाइक नहीं किया, शेयर नहीं किया तो ज़रूर करिए, क्योंकि आज मैं आपको इतना ख़ास एक उपाय बताने वाली हूँ महिलाओं के बारे में, जिनका रिलेशन हमारी चूड़ियाँ, हमारे पायल, हमारे बिछिया के साथ है। और अगर कोई महिला कंसीव नहीं कर पा रही, उनका बेबी नहीं हो रहा, या फिर उनको कहीं न कहीं यूट्रस से संबंधित कोई समस्या है, तो ये जो उपाय है, ये जो मैं बताने वाली हूँ, ये रामबाण की तरह आपका काम करने वाली है। लेकिन कॉन्सेप्ट को समझना पड़ेगा और फिर इस चीज़ का प्रयोग आपको करना पड़ेगा। तो सबसे पहले बहुत-बहुत स्वागत है और आप सभी को बहुत-बहुत बधाई। आज ये मैं शूट कर रही हूँ नागपंचमी के दिन, हो सकता है ये 1 या 2 दिन के बाद आपको वीडियो मिले। लेकिन सभी अच्छे रहें, स्वस्थ रहें, मैं मनोकामना यही है मेरी महादेव से कि आप सब पर हरि की कृपा बनी रहे, महादेव की कृपा बनी रहे और आपकी ज़िंदगी में खुशियों की बहार आए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले ये बताऊँ कि अभी आप क्या नोटिस करते हो कि कितनी महिलाएँ हाथ में चूड़ी पहनती हैं? जी हाँ, चूड़ियाँ जिसे हम कलाई भरकर पहनते थे, अभी आपको नज़र ही नहीं आएगा। हो सकता है 100 में से 20 या 25 महिलाओं के हाथ में आपको चूड़ियाँ मिलेंगी। फैशन के नाम पर, ऑफ़िस जाने के नाम पर, मतलब अच्छा नहीं लगता है इसके नाम पर आप कुछ भी कहिए। मॉडर्न जितने ज़्यादा लोग होते जा रहे हैं, ये चीज़ें उनके लिए है, अधिकतर उनको ही समस्याएँ बहुत ज़्यादा हो रही हैं, बच्चे नहीं होने की वजह से। तो ये जो समस्या हो रही है ना, ये आप खुद ही क्रिएट कर रहे हैं, तो इनको कैसे हटाया जाए? क्या ऐसे पुराने ज़माने में जो लोग हुआ करते थे, जो भर-भर के हाथ में चूड़ियाँ पहना करते थे, पायल पहना करते थे, बिछिया पहना करते थे, तो क्या वो बेवकूफ़ थे? क्या उन्हें उसके पीछे कोई लॉजिक था या नहीं था कि बस ऐसे ही? तो ऐसा कुछ नहीं है। पहले के ज़माने से जो चीज़ें हमें सिखाई गई हैं, जो चीज़ें, जो रिचुअल्स हम मानते हैं, वो कहीं न कहीं हमारे हर एक पार्ट, हमारे बॉडी में जितना पार्ट है, वो कहीं न कहीं किसी न किसी अंग से कनेक्टेड होता है। तो जिसे हम एक्यूप्रेशर भी कहते हैं। कई सारे आपने देखा होगा, एक्यूपंक्चर जब हम इसको प्रेस करते हैं, इसको प्रेस करते हैं, तो कहीं न कहीं बॉडी के किसी न किसी पार्ट्स में जाकर वो इफ़ेक्ट करता है। तो मुझे ये चीज़ आपको समझाना है कि मैं आपको ये चाहती हूँ कि आप समझें इस चीज़ को कि पहले के ज़माने के जो लोग कहते थे कि चूड़ियाँ पहनो, बिछिया पहनो, पायल पहनो, तो इसके पीछे कुछ न कुछ लॉजिक हुआ करता था। विशेषकर ये वीडियो उन महिलाओं के लिए जिनकी समस्या पीसीओडी से रिलेटेड है, जिनकी समस्या बच्चे ना होने से रिलेटेड है, जिनकी समस्या पीरियड से है और जिनकी समस्या कुछ ना कुछ करके यूट्रस से है। तो ये वीडियो हर एक महिलाओं को भेजें। महिलाएँ अधिकतर इस चीज़ को देखें, जानें, और अगर हस्बैंड्स देख रहे हैं तो वो अपनी वाइफ़ को शेयर ज़रूर करें। तो चलिए बताती हूँ। ये जो चूड़ियाँ होती हैं ना, ये जो हमारा पॉइंट है, ये जो रिस्ट आप देख रहे हैं, ये रिस्ट के यहाँ पर ये जो प्रेशर आप देते हैं ना, ये हमारा फैलोपियन ट्यूब जिसे हम कहते हैं, फैलोपियन ट्यूब, वो वहाँ से कनेक्टेड है। इसमें जितना प्रेशर होगा, आप तो ऐसे बैठ के इसको दबाते नहीं रहेंगे। चूड़ियाँ जब आप पहनते हो तो ये कहीं न कहीं हाथ में जब कलावा आप बाँधते हो तो कहीं न कहीं वो प्रेशर करता है उस चीज़ को, उस पॉइंट को प्रेस करता है। तो ये यूट्रस से रिलेटेड जगहें हैं, ये फैलोपियन ट्यूब से रिलेटेड जगहें हैं। वो ऐसी जगहें हैं जो हमें मतलब कंसीव करने में हेल्प करती है। यूट्रस की समस्या, पीसीओडी की समस्या से हमें निजात दिलाती है। तो ये जो चीज़ें हैं, कलाई में जब हम चूड़ियाँ पहनते हैं और यहाँ पर ये बार-बार जाके इस चीज़ को प्रेस करता है। जब आप कोई काम करते हो, कुछ करते हो, आटा गूँथते हो, तो हाथ की एक्सरसाइज होती है। कलाई में जो आपने पहना चूड़ी, तो ये प्रेस होकर समस्या से आपको समाधान दिलाता है, निजात दिलाता है, समस्या आने ही नहीं देता। अधिकतर जो महिलाओं को पीसीओडी की प्रॉब्लम है, पीरियड्स क्लियर नहीं होती, उनको मैं कहूँगी आप पहन कर देखिए। 4 महीने कम से कम आप हाथ में कलाई भर के नहीं भी पहन सकते, तो कम से कम इतना सा चूड़ी पहनिए, थोड़ा-सा पहनिए। और ये आप जब भी अपने वर्क करेंगे, कोई ना कोई काम करेंगे, काँच की ही चूड़ियाँ खरीदिए। मैं समझती हूँ कि आजकल परेशानी होती है लोगों को कि काँच की चूड़ी टूट गई, हाथ में कहीं चुभ ना जाए, कहीं कोई प्रॉब्लम ना हो जाए। इतनी सारी चीज़ें अगर ऐसे ही सारी महिलाओं के साथ ऐसा होता, आपको तो कुश्ती करनी नहीं है किसी से। हाँ, अगर आप कुश्ती करते कोई प्रोफ़ेशन में तो उस वक़्त आप खोल लीजिए और उसके बाद वापस धारण करिए। ऐसा बिल्कुल नहीं होता कि चूड़ियाँ टूट-टूट कर आपको लगेगी। वो कभी-कभी हो सकती है बाई चांस, लेकिन अक्सर ये चीज़ नहीं मान सकती मैं, क्योंकि ये होता नहीं है। तो चूड़ियाँ ज़रूर पहनिए हाथों में, ताकि आपका जितना भी यूट्रस से रिलेटेड प्रॉब्लम है, वो ख़त्म हो। अब मैं बात करूँगी एस्ट्रोलॉजी के हिसाब से। चूड़ियाँ
अगर आप पहनते हैं, माँ लक्ष्मी आपके हाथ में आ जाती है, मतलब आपके हाथ में, आपके जो हाथ में एनर्जीज रहती हैं ये एक्टिवेट हो जाती है। अब आप कहेंगे कि एनर्जीज हमारे हाथ में कैसे रहती है? क्यों? आप जब अपने हाथ दिखाने के लिए किसी भी ज्योतिष के पास जाते हो तो आपको पता है कि ये रेखाएं जो है, ये रेखाओं को देखकर आपका जो माउंट है, मतलब जैसे मान लीजिए शुक्र पर्वत है, इसकी ऊंचाई, ये जो बृहस्पति का स्थान है, सूर्य का स्थान है, शनि का स्थान है, ये जो है इन पर्वतों को देखकर ही हम प्रेडिक्शन करते हैं। और अगर आप चाहती हैं कि लाइफ में कुछ बदलाव चाहिए, भाग्य बदलना चाहती हैं, आप कहीं ना कहीं जूझ रही हैं पैसों की समस्या से, पहनना शुरू कर दीजिए चूड़ियाँ। आपको खुद ब खुद नजर आएगा कि किस प्रकार से आपकी लाइफ में चेंजेस आ रही है। अब बात करेंगे पैरों की बिछिया के बारे में। बिछिया जब आप टो रिंग जब पहनते हो अपने पैरों पर, तो वो जो टो रिंग, जो फर्स्ट वाला जो उंगली होता है उसकी सेकंड वाला उंगली, जैसे मान लीजिए कि पहला आपका थंब है पैर का, उसके बाद वाला जो उंगली है वो भी कनेक्टेड होती है हमारे यूट्रस से। कहा जाता है जिन महिलाओं को पीरियड्स की समस्या है, बच्चे नहीं होने की समस्या है, यूट्रस रिलेटेड प्रॉब्लम, पीसीओडी की प्रॉब्लम है, वो महिलाएं अगर इस उंगली में टो रिंग पहनती हैं, बिछिया पहनती हैं, तो उनकी ये समस्या से भी उनको समाधान मिलता है, निजात मिलता है, पीरियड्स क्लियर होते हैं, और जो कंसीव नहीं कर पा रही हैं महिलाएं, वो कंसीव भी करती हैं। तो और एक खास बात इसके साथ मैं जोड़ना चाहूँगी, अगर आप टो रिंग पहन ही रही हैं तो कोशिश करिए रेड कलर का नग उसमें लगा हो। होगा क्या? सोने पे सुहागा। रेड कलर का नग अगर उसमें लगा है, लाल रंग की अगर मैं बात करूं, तो रेड कलर की जो स्टोन होती है, जो पत्थर होती है, अगर टो रिंग पे रहेगी तो साक्षात माँ लक्ष्मी आप पर कृपा बरसाएगी। आप जहाँ जहाँ जाएंगे आपको सफलताएं मिलेंगी, चाहे आप वर्किंग वुमेन हो, चाहे आप हाउस वाइफ हो, पैसों से जुड़ी सारी की सारी समस्याएं खत्म होती हुई आपको नजर आएंगी। इसीलिए पहले के ज़माने में लोग आलता पहना करते थे, जो कि रेड कलर का हुआ करता था। लाल, जब हम लक्ष्मी जी की पैर बनाते, लक्ष्मी जी का पैर बनाते हैं किसी भी ओकेशन में, तो आप देखेंगे रेड कलर का प्रयोग किया जाता है, क्योंकि पैरों का जो स्टैम्प होता है वो रेड कलर हम लोग मानते हैं कि वो माँ जो है, लाल रंग माँ को अति प्रिय है, बहुत प्रसन्न होती हैं वो, इसीलिए लाल रंग का प्रयोग करने से